अस्सलाम वालेकुम साथियों, चलें तो आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ वो ये है कि हम जो आज टॉपिक करेंगे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, और मैं इसी चीज़ में ट्रेंड हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग जो हैं वो अभी देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़, और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी। मैं एक न्यूरो स्पाइनल सर्जन हूँ और मैंने अपनी ट्रेनिंग डेफिनेटली पाकिस्तान से तो ली ही थी, लेकिन उसके बाद मैंने यूके, यूएसए, जर्मनी, स्पेन और कोरिया से भी मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। जो कि मैं बेसिकली स्पाइनल सर्जन हूँ। कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग मैंने यूएसए से हासिल की थी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग मैंने जर्मनी और कोरिया से हासिल की, और सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी की मैंने ट्रेनिंग स्पेन से हासिल की थी। तो इस हवाले से आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के आगे रखने लगा हूँ वो स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड है, और उसमें हम ये बताएंगे कि कमर का दर्द हो या गर्दन का दर्द, यानी कमर का दर्द हो या गर्दन का दर्द, इस दोनों दर्द को हम लोग इंजेक्शन की मदद से या रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से यानी सुई की मदद से हम उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और उसमें पेशेंट टू पेशेंट यानी मरीज़ बिल मरीज़, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में चूँकि इसके नताइज का फ़र्क होता है, कुछ मरीज़ का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और कुछ मरीज़ों का दर्द जो होता है वो एक लंबे अरसे के लिए ख़त्म हो जाता है, और कुछ मरीज़ों का दर्द जो है वो कुछ अरसे तक ख़त्म रहता है, फिर आ जाता है, लेकिन उसको अगर हम दोबारा इंजेक्शन की मदद से उसे हम ट्रीट करें तो फिर वो हमेशा के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए चला जाता है और उससे काफ़ी हद तक जान छूट जाती है। इसमें हम किस तरह के मरीज़ों को चुनते हैं इस तरह के ऑपरेशन के लिए, और किस तरह के मरीज़ इसमें आपको नताइज अच्छे देते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो हमने ट्रेनिंग हासिल की थी ये जर्मनी और कोरिया से इसको स्पेसिफ़िकली ये ट्रेनिंग हासिल की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी अच्छे हमारे नताइज हैं। बहुत सारे मैंने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को इंजेक्शंस किए हैं इस तरह से, और उसमें बहुत मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। चलिए तो साथियों, आज जो हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने के लिए कर रहे हैं वो हमने आपके आगे रख दिया है, लेकिन इससे पहले मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जनाब ये जो भी वीडियो है ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की आगाही, इंफॉर्मेशन और लोगों की इस्लाह के लिए है, ताकि लोगों को पता हो कि कौन कौन से तरीक़े इलाज मौजूद हैं, कौन कौन से तरीक़े इलाज वो अपने लिए पसंद कर सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ा इलाज उनके लिए बेहतर रह सकते हैं। और सिर्फ और ये कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की इंफॉर्मेशन और लोगों की इस्लाह के लिए है, और इसके लिए हम बेहतरीन तरीके से कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाए, और उसके हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। चूँकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि साथियों मैं इरादा पाकिस्तान आने का कर चुका हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह इरादा है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और फिर उस हवाले से जो भी बेहतरीन इलाज के हवाले से सिलसिला होगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आपसे इसके लिए मैं अपना यहाँ का लोकल अभी व्हाट्सएप और वैसे तो ईमेल तो जनरल होता है वो डाल देता हूँ, उसके बाद आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और अपने कमेंट्स से भी हमें आशना कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले कि क्या जब रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द होता है, चाहे गर्दन की हो, सीने की हो या लोअर हिस्सा यानी कि लंबर हिस्सा यानी रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्से की दर्द हो, तो क्या हमेशा उसका ऑपरेशन ही होता है? साथियों, ऐसा नहीं है। हर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 100 में से 10 लोग होते हैं जिनको कमर में दर्द हो तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, बाकी 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या 90% लोग जिनको
जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्या फिर वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, यानी कि बग़ैर किसी दवा के या बग़ैर किसी इलाज के? नहीं, ऐसा नहीं होता साथियों। जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनका तो इलाज डेफिनेटली ऑपरेशन से ही होता है। उसके लिए मैं एक वीडियो करूंगा इंशाअल्लाह कि ऑपरेशन से किस तरह के मरीज़ों का इलाज किया जाता है, और मैंने कुछ वीडियोस की भी हैं, तो उनको आप मेरे चैनल के कुछ वीडियोस में देख भी सकते हैं। और कुछ वीडियोस इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और भी करूंगा किसी हवाले से, लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसके लिए और कौन कौन सी कौन कौन से तरीक़ा इलाज मौजूद है। आज मैं आप लोगों के आगे जो रख रहा हूँ वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंजेक्शन की मदद से, हम सिर्फ इंजेक्शन की मदद से कमर के दर्द का और या गर्दन के दर्द का इलाज करते हैं। उसमें पूरी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी दर्द हो उसको हम इलाज करते हैं और कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ, असल में जब भी किसी मरीज़ को कमर में दर्द होता है वो डेफिनेटली न्यूरो सर्जन के पास जाता है, और न्यूरो सर्जन या रीढ़ की हड्डी के सर्जन के पास जाता है। और जो रीढ़ की हड्डी का सर्जन, जो कि मैं रीढ़ की हड्डी का सर्जन हूँ और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में मुझे स्पेशलाइजेशन हासिल है, और उसको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए इलाज करते हैं, तो हम ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ सुई की मदद से इलाज हो जाएगा। वो उस तरह के मरीज़ों का जब सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, और सीटी स्कैन और एमआरआई पर कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि जो बड़ी ही कोई कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई डिस्क हो या कोई लीस्थीसिस यानी कि हड्डी पर हड्डी ना आगे चढ़ गई हो। हालांकि सीटी स्कैन को आम तौर पे वो डॉक्टर बता देते हैं कि यार आपका सीटी स्कैन या आपका एमआरआई जो है, हमें तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं लग रही, आप क्यों डॉक्टर साहब भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप दवा खाइए। मरीज़ कहता है जनाब मैं दवाई खा रहा हूँ, जनाब मैं इलाज कर रहा हूँ, जनाब मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई है, लेकिन मुझे इससे आराम नहीं आ रहा। तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को जानते हैं ख़ास तौर पर, तो फिर वो आपके आगे हिम्मत करके आते हैं, जैसे कि मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि इंजेक्शन की मदद से उसका इलाज हो जाता है। तो साथियों, वो इंजेक्शन की मदद से जो इलाज होता है, क्या कहते हैं कि वो परमानेंट होता है। देखें, उसके लिए आप सबसे पहले तो सही बात करें मरीज़ से कि मरीज़ को बताएं जनाब आपको डिस्क नहीं है, जनाब आपकी हड्डी एक हड्डी पे दूसरी हड्डी नहीं चली हुई, जनाब आपको हड्डी का फ्रैक्चर नहीं है, कमर की हड्डी का फ्रैक्चर नहीं है, जनाब आपको ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं अच्छे से बता सकूं उस वक्त। तो फिर मरीज़ कहता है क्या मसला है, आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है कि आपके जो इंटरफेसिट जॉइंट है वहाँ पर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन जैसा मालूम होता है, यानी सोजिश मालूम होती है, यानी सूजन मालूम होती है। तो मरीज़ कहता है कि आप इसका इलाज कर सकते हैं। आप बताते हैं हाँ इसका इलाज है, एक तो हम दवाओं से ट्राई करेंगे आपको, अगर आपको दवाओं से फ़ायदा नहीं होता तो इसका बेहतर तरीका है कि हम आपको इंजेक्शन लगा दें, और इंजेक्शन में आपको वेव्स भी दी जाती हैं, उसमें क्या कहते हैं ये ओजोन भी दिया जाता है, अल्कोहल का भी इस्तेमाल होता है और स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये हर मरीज़ का डिफरेंट होता है। तो क्या मरीज़ सवाल पूछेगा आपसे, आप मुझसे पूछते हैं कि जनाब क्या ये इलाज जो है परमानेंट है, इससे क्या हमेशा के लिए जान छूट जाएगी? तो मेरी गुजारिश ऐसी होगी कि भाई ये मरज़ बिल मरज़ है, एक मरीज़ का मरज़ मुख्तलिफ है, दूसरे मरीज़ का मरज़ मुख्तलिफ है। जो पहले मरीज़ को मैंने इंजेक्शन लगाया उनको आराम आ गया और वो अभी तक मुझसे कोई भी शिकायत नहीं की, वो बल्कि आए थे, हमें विजिट किया था और वो काफ़ी हद तक आराम में नज़र आ रहे हैं। और दूसरा मरीज़ जो होगा वो कहेगा जनाब मैं 3 महीने तो इंजेक्शन लगाया लेकिन कोई आराम नहीं आया, डॉक्टर साहब ये देखें क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कितनी तकलीफ़ में आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप उसको बताते हैं कि जनाब
ये जो मरीज़ होता है, इस तरह के जो इंजेक्शंस होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते। कुछ मरीज़ों को एक से ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ मरीज़ों को कम ज़रूरत, और कुछ मरीज़ों को इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगते रहते हैं, लेकिन उनको ये है कि कुछ महीनों का आराम आ जाता है और वो आगे के लिए इसके लिए उनकी जान छूटती रहती है। तो ये एक सूरत हाल है। इसमें जो भी तरीके होते हैं वो मेडिकल के हवाले से, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, स्टेरॉइड भी है, अल्कोहल भी है, और इसमें क्या कहते हैं ओजोन थेरेपी भी की जाती है और एपिड्यूरल भी लगाए जाते हैं। तो आप मुझसे ये सवाल करेंगे जनाब, जब इसमें ये इस तरह का काम हो सकता है और इस तरह का काम होता है तो फिर जो है क्या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती? जनाब, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाता है जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत ना हो, या फिर उन लोगों को कि जिनका ऑपरेशन हो चुका हो और ऑपरेशन की गुंजाइश न बन रही हो, तो भी उनका क्या वो हकदार नहीं है कि वो इलाज से बच सकें? क्या वो इसके हकदार नहीं है कि उनके भी इलाज अच्छे से हो सके? तो ऐसे मरीज़ों को, ऐसे लोगों को इस तरह से इलाज करने की भी इंतहा ज़रूरत होती है, और फिर उस तरह से हम उसका इलाज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो मैंने टॉपिक का जिक्र किया है, वो उम्मीद है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को पसंद आएगा, और इंशाअल्लाह एक उनको नज़र आएगा कि ये उनके लिए होप है, उनके गिरद नवाह के लोगों के लिए। तो फिर आपसे एक और वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, और उस पे आपसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे बहुत जल्द। अभी तक जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।